वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग पीवी ग्राफ रीडिंग 2 पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए रियल गैस विद इन ए क्लोज चैम्बर एट 27 डिग्री सेल्सियस अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस तुम देख सकते हो, ए से बी तक गया, फिर बी से सी, फिर सी से वापस ए तक। पीवी कर्व है ये। द गैस ओबेज पी की पावर 3 इक्वल टू आर टी। पी वी की पावर 3 इक्वल टू आर टी। इक्वेशन फॉर द पाथ ए टू बी। ठीक है, ए टू बी पाथ के लिए ये इक्वेशन है। द नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल इज, और आर की वैल्यू दी हुई है 8 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, नेट वर्क डन। तो अब नेट वर्क डन क्या होगा, पहले हम ए बी के लिए वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इन ए बी प्रोसेस। बाय द वे ए बी प्रोसेस कैसा होगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। बाय द वे यहाँ पर इक्वेशन दी ही हुई है ए बी प्रोसेस की। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पी डी वी, राइट। इसका इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन चाहिए होगा अगर तो पी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से पी की जगह लिख सकते हैं आर टी बाई वी क्यूब। ठीक है, यहाँ लिख दिया आर टी बाई वी क्यूब और ये डी वी बन गया, इंटीग्रेट कर दिया, आर टी बाहर आ गया और ये v माइनस 3 dv का इंटीग्रेशन हमें करना है। अगर ए बी का वर्क डन चाहिए तो यानी कि वॉल्यूम dv यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक, तो लिमिट पड़ गई 2 से लेके 4 तक। तो कितना आ गया आर टी, और जैसे मैंने बताया ये आइसोथर्मल है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो टी तो कांस्टेंट ही इसीलिए बाहर आया हुआ है। ठीक है, और ये देखो क्या हो जाएगा, वी की पावर -3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी की पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1, लिमिट पड़ गई 2 से 4। तो आर टी वी की पावर -2 अपॉन में -2, 2 से 4 तक। तो देखो यहाँ क्या हो गया, आर टी और यहाँ नीचे 2 आ गया और 1/v² बन रहा है अंदर ब्रैकेट के, राइट। तो 1/4² लिख सकते हैं, -1/2² लिख सकते हैं, ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो ये देखो क्या बन गया, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसे, टेम्परेचर दिया हुआ है, बिकॉज ये जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है वो एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि इसको अगर हम लोग +273 करते हैं, क्या बन जाएगा ये 300 केल्विन ना। जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है, आर की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो 8 इंटू 300 अपॉन में 2 और 1/16 -1/4, और माइनस साइन जब जाएगा अंदर तो 1/4 माइनस 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्क डन आ रहा है ए बी प्रोसेस का वो कितना आ रहा है, 2 4 8 ना, तो 1200 हो गया यहाँ, और अंदर में वहाँ पर अगर एलसीएम ले 16 का नीचे तो ये 4 - 1 आ जाएगा, है ना। ये हो गया 1200 इंटू 3 अपॉन में 16, फिर 4 से काटते हैं, 4 4 16, 4 300, 4 3 12, तो ये हो गया इतना। ठीक है, 9 ले लो और 100/4 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 5 जा 45, 4 और 9 2 जा 18, 18 + 4 हो गया 225। 225 जूल आ रहा है वर्क डन ए बी प्रोसेस का। ठीक है, अब बीसी प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, ये जो प्रोसेस है बीसी, देखो ये आइसोबेरिक प्रोसेस है बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो वर्क डन फॉर बीसी विल बी सिंपली पी डीवी का इंटीग्रेशन, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन होगा। अभी कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम 4 से 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी 2 - 4 यानी कि -2 आ गया, और प्रेशर क्या बना हुआ है 10, ये हो गया 10 इंटू -2 -20 जूल। ठीक है, तो वर्क डन इन बीसी प्रोसेस आ गया -20। ठीक है, और सीए प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है सीए के लिए, तो ये तो आइसोकोरिक हो गया ना, यानी कि एसी या सीए प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 हो जाएगा, पीडीवी 0 हो गया। तो इन तीनों का सम क्या आ रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वैसे, पी वर्क डन बाई सीए इन सीए प्रोसेस इज 0। तो वर्क डन इन ए बी, वर्क डन इन बी सी एंड वर्क डन इन सी ए, इन तीनों का सम ही क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा, राइट। टोटल वर्क डन हो गया 225 जूल ए बी का, -20 जूल बी सी का, और 0 सी ए का। कितना आ गया 205 ना, बिकॉज 225 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 205 जूल। ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट ए टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बी।
ठीक है, by a linear process as shown in the figure. Its volume is then reduced to the original value from B to C. ठीक है, वापस B to C तक आया है by an isobaric process. of course pressure constant, तो इसको isobaric process कहेंगे BC को. The total work done by the gas from A to B, B to C would be, A से B जाने में और B से C आने में कितना वर्क डन होगा टोटल. तो अब देखो ये जो प्रोसेस है ए बी, ठीक है, इसका हमें अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा. अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं टी डी वी का, तो यहाँ तो देखो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और वैसे भी कोई भी कर्व होता है तो उसका हमें एरिया अगर चाहिए तो क्या मिलेगा. ये पूरा अगर एरिया निकालते हैं, ये तो ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है, और सिर्फ इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया कितना आ जाएगा. ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा BC जो कि हो जाएगा 7-3 4 मीटर क्यूब, और हाइट हो जाएगा 8000 माइनस 4000 यानी 4000. ये टोटल एरिया आ गया, आई मीन इस ट्राइंगल का, ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस का आ गया. ठीक है, और ये डाइन में है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में. ठीक है, तो क्या हो गया ये 2 इंटू 4000 की 8000 ना, 8000, और डाइन को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁵ आता है, अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा, और यहाँ मीटर क्यूब है, सब कैंसिल हो गया, SI में ही आ गया. तो ये हो गया देखो 800 ना, 800 जूल आंसर आ रहा है. तो इसका आंसर होगा 800 जूल. सिंपल प्रोसेस था कि हमें क्या करना था, इस साइक्लिक प्रोसेस का एरिया निकालना था, विच इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओनली. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन एन आइसोथर्मल चेंज, द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी रिप्रेजेंट फॉर 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1. तो आइसोथर्मल चेंज दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो आइसोथर्मल केस है और P वर्सेस V का ग्राफ है, तो ये कैसा आता है आइसोथर्मल के लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना, पहला वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख तो रहा है ये, लेकिन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा वो टेम्परेचर के साथ ऊपर की ओर ही जाता है. तो T3 सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन T3 को सबसे नीचे दिखाया हुआ है, T1 और T2 को ऊपर दिखाया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो नहीं सकता. ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया. 3 वाला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, या 2 वाला पहले देख लो. ये तो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, तो ये भी हो नहीं सकता, बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाहिए हमें. इस पीवी ग्राफ में देखते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा 4, यही सही होगा. लेकिन देख लेते हैं क्यों. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, विच इज वेरी ट्रू विद आइसोथर्मल चेंज, एंड T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा ये ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट करता चला जाता है. Therefore ऑप्शन 4 इज राइट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द रिपोर्टेड फिगर देयर इज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDA ऑन ए सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस. द टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B, C to D आर T1 एंड T2 एंड T1 ग्रेटर देन T2. A से B, अच्छा A से B कैसा प्रोसेस है, देखो टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस A एंड B एंड C एंड D आर T1 एंड T2, यानी कि A से B में जो अगर ये जो कर्व दिया हुआ है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, दैट इज T1, और C से D में टेम्परेचर T2 है, तो C से D में भी जो है टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है T2 के बराबर, यानी कि A to B वाला जो प्रोसेस है और C to D वाला प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोथर्मल हो गया. ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो A पॉइंट पे टेम्परेचर होगा T1 वही B पॉइंट पे टेम्परेचर होगा T1, है ना. वैसे ही C और D में देखें, जो C में टेम्परेचर है T2 वही D पे टेम्परेचर होगा T2. ठीक है, अब पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर वर्क डन इन प्रोसेसेस इफ प्रोसेसेस BC एंड D आर एडियाबेटिक. अच्छा, BC प्रोसेस और AD प्रोसेस एडियाबेटिक दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही है. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है. अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि AD का वर्क डन निकालते हैं, अगर वर्क डन इन AD प्रोसेस वो क्या होगा. एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन में 1 माइनस गामा. ठीक है, यही होता है ना. तो यहाँ हमें टेम्परेचर के टर्म्स में चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, NRT भी तो लिख सकते हैं ना, PV को NRT, तो N को अगर बाहर ले लो या R को बाहर ले लो तो ऐसा लिख सकते हैं T फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन में 1 माइनस गामा, राइट. और AD प्रोसेस में देखो, AD प्रोसेस में T फाइनल क्या T2 है और T इनिशियल क्या T1 है, ये लिखा जा सकता है ना, NR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1. ठीक है, सिंपल.
वैसे ही बीसी प्रोसेस का वर्क डन जो होगा वो एडियाबेटिक का वर्क डन होगा ना, तो बीसी प्रोसेस में वर्क डन जो होगा एडियाबेटिक का फॉर्मूला ही लगाएंगे, तो आएगा एनआर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन में 1 माइनस गामा। और पीसी प्रोसेस में टी फाइनल क्या है, T2 है, और टी इनिशियल क्या है, T1 है, अपॉन में 1 माइनस गामा। तो वर्क डन इन बीसी देखो और वर्क डन इन एडी देखो, दोनों एकदम सेम आ रहे हैं, है ना, यानी कि डब्ल्यू ए डी शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू बी सी, यानी ऑप्शन 2 इज राइट। और ये सिंगल चॉइस ऑप्शन है तो कोई और ऑप्शन सही नहीं हो सकता फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Starting with the same initial conditions, an ideal gas expands from the volume V1 to V2 in 3 different ways. The work done by the gas is W1 if the process is purely isothermal. देखो यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, W1 जो है वर्क डन PV कर्व है, W1 आइसोथर्मल का है वर्क डन, W2 जो है एडियाबेटिक का है, प्योरली एडियाबेटिक का, और W3 जो है प्योरली आइसोबेरिक का है, बिकॉज देखो W3 में प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबेरिक का हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम जानते हैं कि पीवी कर्व में जो वर्क डन आता है वो उसका एरिया इंक्लोज्ड शेडेड एरिया होता है, तो किसका एरिया सबसे ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है जो 3 वाला है सबसे ज्यादा एरिया इंक्लोज कर रहा है, पूरा रेक्टेंगल इंक्लोज कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद एरिया कौन इंक्लोज कर रहा है? ये आइसोथर्मल वाला। और उसके बाद कौन इंक्लोज कर रहा है लास्ट में सबसे कम? एडियाबेटिक वाला, इसका एरिया सबसे कम है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं वर्क डन इन 3 ग्रेटर देन वर्क डन इन 1 ग्रेटर देन वर्क डन इन 2। आइसोबेरिक में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा बिकॉज उसका एरिया सबसे ज्यादा है, आइसोथर्मल में वर्क डन उससे कम होगा बिकॉज उससे कम है एरिया इंक्लोज, और एडियाबेटिक में सबसे कम एरिया इंक्लोज है एक्स एक्सिस के साथ, तो वर्क डन इन एडियाबेटिक या 2 सबसे कम होगा। तो W3 इज ग्रेटर एंड लेस से कम W1 और सबसे कम W2, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।